नमस्कार। हमारी पिछली वीडियो में किसी व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में करेक्ट मेथड ऑफ बीपी मेजरमेंट की टेक्निक का डिस्क्रिप्शन मांगा था, तो इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक होगा द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ बीपी। ये प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली पेशेंट्स को रेकमेंड भी किया जाता है कि आप घर पे रेगुलरली बीपी मेजर करें, बजाय के क्लिनिक पे आके अपना बीपी मेजरमेंट कराएं, क्योंकि जो घर पे आप बीपी लेते हैं वो ज़्यादा रिलैक्स्ड सिचुएशन में लेते हैं, तो उसमें एरोनियस वैल्यूज आने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द टाइप्स ऑफ बीपी apparatus दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जनरली आजकल 3 टाइप्स ऑफ बीपी apparatus अवेलेबल होते हैं। पहला होता है मर्क्यूरी स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। सेकेंड होता है एनोरॉइड स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसमें एक डायल हमारा बीपी कफ पर ही जनरली अटैच्ड होता है। और थर्ड है हमारे डिजिटल बीपी apparatus, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करेक्ट पोजीशन क्या है बीपी मेजरमेंट की। पेशेंट को कंफर्टेबली बैठे होना होता है, बैक सपोर्टेड होना चाहिए सीट के बैक रेस्ट पे, एंड पेशेंट का हाथ टेबल पे होना चाहिए, एंड दोनों फीट बिना क्रॉस हुए ग्राउंड पे होने चाहिए। एक बहुत ही कॉमन एरर जो होता है वो होता है कि पेशेंट जनरली फुल ब्लैडर में भी बीपी मेजरमेंट करवा लेते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है हाई बीपी रीडिंग्स का। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बीपी मेजरमेंट के करीबन आधे घंटे पहले तक आपने ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना स्मोकिंग करना चाहिए, और ना ही कोई एक्सर्शन करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बीपी बढ़े हुए आने के चांसेस काफी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि करेक्ट साइज ऑफ बीपी कफ क्या होता है। जो करेक्ट साइज ऑफ बीपी कफ होता है वो ये है कि जो इन्फ्लेटेबल पार्ट है that should generally cover 80% of the patient's arm, and जो इसका नीचे का बॉर्डर है ये हमारे एल्बो के अराउंड 2 सेंटीमीटर्स ऊपर तक आना चाहिए। बहुत बड़ा साइज होगा या बहुत छोटा साइज होगा, दोनों ही सूरतों में हमारे पास एरोनियस बीपी रीडिंग्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हमने देखा गया है कि पेशेंट जब क्लिनिक पे आता है तो इसका बीपी बहुत हाई होता है, लेकिन जब वो 5-10 मिनट बाद रेस्ट करता है और डॉक्टर के चेंबर में आता है तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जनरली 3 रीडिंग्स कम से कम ले इस बीपी apparatus मशीन से, एंड देन उसकी एवरेज निकालें। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए। धन्यवाद।